इधर देखो बेटा, एक सेकंड क्वेश्चन था व्हाट हैपन व्हेन, है ना, उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 रिएक्शन थी, रिएक्टेंट दे रहा था, प्रोडक्ट फॉर्म करना था हमें, है ना। सबसे पहला अगर हम फर्स्ट नंबर का देखें तो हम इनको आप अच्छे से समझा दे रहा है और इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन एक्स्ट्रा और बता देंगे आपको, ठीक है, जिससे आपका क्वेश्चन ये छूटे नहीं एग्जाम में। फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन उसने दिया था क्लियर। इसमें था पहला वाला क्वेश्चन था, उसमें वो दे रहा था HCHO फॉर्मेल्डिहाइड दिया था उसने, है ना, और उसका रिएक्शन किससे पूछ रहा था, वो NaOH से रिएक्शन पूछ रहा था। तो इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए और किसकी प्रेजेंस थी, प्रेजेंस किसकी थी, किसी की नहीं थी, छोड़। सेकंड पहले हम चारों लिख दें फिर एक एक करके इनको देख। हाँ 2 था ना, अभी कर दे रहा है उसको। इसके बाद सेकंड आपका बेंजोइक एसिड था और इसकी रिएक्शन हम करा रहे थे किससे, कंसंट्रेटेड HNO3 से, कंसंट्रेटेड HNO3 और डाइल्यूट H2, अच्छा डाइल्यूट HNO3 था और कंसंट्रेटेड H2SO4 था, है ना। दोनों में दोनों में सेम था, लेकिन ये गलत लिख के आ गया पेपर में एग्जाम में। इसमें एक होगा HNO3 और एक होगा H2SO4, ठीक है, ध्यान रखना। अब इधर आ जाओ, अगला उसका क्या था, उसके बाद कौन सा था, उसके बाद थर्ड नंबर पे था सर बेंजोइक एसिड था और सीधा सीधा रिएक्शन हम किससे करा रहे थे इसकी, Br2 से, किसकी प्रेजेंस में करा रहे थे, आयरन की प्रेजेंस में, ठीक है। चौथे नंबर पे एक क्वेश्चन था, चौथे नंबर पे RCOONA वाला, चौथे नंबर पे क्वेश्चन था RCOONA, ओब्लिक, यहाँ आएगा NaOH प्लस में आएगा CaO, क्लियर। इसको अपन ने दी हीट, ठीक है। चलो अब यहां देखो, सबसे पहले हम पहला नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं। तो पहले नंबर का क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इसमें आपका 2 लगा है, मतलब इसको हम 2 बार ले सकते हैं, ऐसे HCHO 2 लगा दी मतलब डबल ले सकते हैं, है ना। अब यहां पर कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो चीजें कौन कौन सी है समझो। ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है आपका है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को इनमें से कोई भी हटा नहीं पाएगा, आ गया समझ में, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई नहीं हटा पाएगा क्योंकि एसिडिक ग्रुप है। और अभी आपने एक एग्जांपल देखा था जब हम एसिडिसिटी पढ़ रहे थे जस्ट पहले वाले वीडियो में, तो आपने ये देखा था कि COOH से जब NO2 जुड़ा था तो वो यहां जुड़ा था, ऐसा नहीं है कि इसको रिप्लेस करके NO2 यहीं जुड़ गया, जुड़ा था क्या, तो ये तो था साथ में NO2 भी था, तो ये NO2 इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की खासियत होती है कि अगर उसके ऊपर टॉप पे कोई जुड़ा हुआ है तो वो जुड़ा रहेगा, जो भी जुड़ेगा वो ऑर्थो पैरा मेटा पे जुड़ेगा, क्लियर, आ गया समझ में। अब ये कंडीशन है कि इसमें अगर HNO3 का NO2 जुड़ेगा तो मेटा पे जुड़ेगा, इसमें अगर Br जुड़ेगा तो मेटा पे जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा तो मेटा पे जुड़ेगा, क्लोरीन जुड़ेगा मेटा पे जुड़ेगा, आएगा जो मेटा पे जुड़ेगा। तो मेटा पे जुड़ेगा तो ये चीज हमें समझ में आ गई, जब भी इस तरह का कोई भी रिएक्शन आएगा उसमें जो भी ग्रुप होगा उसका एक एक पार्ट मेटा पे जुड़ेगा, और कौन सा पार्ट जुड़ेगा, उसका वो वाला पार्ट जुड़ेगा जो यहां से हटेगा, H हटेगा रिप्लेस करेगा और NO2 जुड़ जाएगा, क्लियर, ठीक। अब यहां पर अगर अपन बात करें तो हमने बहुत पहले आपको बताया था कि कौन सा एसिड कौन सा पार्ट तोड़ के देता है, सिखाया था, भूल तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, ऐसे थे, ऐसे हमने बोला था HCl अगर टूटेगा तो HCl 2 चीजों में टूटेगा, Cl अलग H अलग, H2O टूटेगा तो 2 चीजों में टूटेगा, OH अलग H अलग, क्लियर है ना, तो सबको पता है, ठीक है। चलो पहले ये दोनों करते हैं। सबसे पहले इन दोनों में क्या करना है आपको, COH वहीं के वहीं जुड़ा रहने दो, जहां जुड़ा है इसको हटाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है अगर ब्रोमीन आएगा, अगर Br2 आ गया इसकी जगह पे सर, Br2 आ गया ये, तो Br2 2 Br में टूटेगा, क्लियर, तो एक Br जुड़ जाएगा यहाँ मेटा पे, सॉरी
इसमें एक Br जुड़ जाएगा यहाँ और HBr निकल जाएगा क्योंकि H यहाँ से हटेगा। तो क्या निकल गया HBr, H हटेगा Br के साथ और Br जुड़ गया। ऐसे इसमें कौन जुड़ेगा HNO3 का NO2। ठीक है, ध्यान रखना है। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है सर H2SO4 भी आया NO3 भी आया, दोनों में से हम किसको जोड़ें? तो अगर H2SO4 के साथ HNO3 आ रहा तो HNO3 को जोड़ोगे, H2SO4 जब भी आएगा तो अकेला आएगा। आ गया समझ में? आ गया समझ में सबको? H2SO4 अकेला आएगा तो SO3H जोड़ना है। ठीक है, चलो यहाँ क्या जोड़ दिया NO2, बाकी क्या निकलेगा यहाँ से? देखो OH बचा, यहाँ से H क्या निकल जाएगा प्लस में H2। दोनों प्रोडक्ट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ जाए बेटा, इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ जाए, देखो नीचे इस तरह का कोई भी रिएक्शन आ जाए, मान लो कि यहाँ बॉन्ड से क्या जुड़ा है आपका R, बॉन्ड से क्या जुड़ा है, चलो इसको ऐसे लिख दे रहा है, बॉन्ड से क्या जुड़ा है इसमें R, नीचे की तरफ जोड़ दिया। ठीक है, बॉन्ड से R जुड़ा हुआ है, तो हमेशा याद रखना है इसमें से Na2CO3 निकलेगा। इतना हिस्सा निकलेगा, Na2CO, क्या निकल जाएगा इसमें से? Na2CO3 निकलेगा हमेशा। क्या बचा आपके पास? एक R, एक H, ये बन गया एल्कीन। क्या बन गया? एल्कीन। अगर यहाँ होता CH3 तो ये होता CH4, अगर ये होता C2H5 तो ये होता C2H6, अगर यहाँ होता बेंजीन तो ये बेंजीन का यहाँ से बॉन्ड हटता और ये वाला H यहीं हट जाता तो केवल बेंजीन बनता C6H6। इस तरह की कोई भी आ जाए कर लोगे, क्लियर? इस तरह की कोई भी आ जाए कर लोगे, इसको कर लोगे, इसको कर लो। अब आते ऊपर, सिंपल थी सर, बस ये पढ़ी नहीं थी इसलिए, और वो पढ़ाना भी जरूरी नहीं था उस समय। अब पढ़ रहे तो अब समझ रहे तुम अच्छे से, तब तो तुम पढ़ के ही भूल जाते, पढ़ाते तो भी भूल जाते। इधर देखो, अब इसमें से हमेशा क्या निकलेगा? तो एरो। सबसे पहले इसमें से निकलेगा क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले आपका फॉर्मेट बनता है। फॉर्मेट, फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है सर? फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है सर HCOON। ये ध्यान रखना है, कोई सा भी एल्डिहाइड है, उस एल्डिहाइड का अगर NaOH से रिएक्शन कराओगे उसका फॉर्मेट बनेगा। उसका क्या बनेगा? फॉर्मेट बनेगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मेट बना दिया। अब फॉर्मेट बनाने के लिए आपने लिया क्या? तो आप कह दोगे सर इसमें से हमने H लिया, C लिया, डबल O लिया और N लिया। मतलब यहाँ से अगर हम देखें तो हमने कितना हिस्सा ले लिया इसका? ले लिया, देखो गौर से, क्लियर? H ले लिया, C ले लिया, O ले लिया, फिर एक और O, फिर N। अब बचा क्या आपके पास? तो आप कहोगे देखो CH3 अरे H2O आएगा, CH3 प्लस में क्या बना? तो आप कह दोगे सर प्लस में बना एल्कोहल। और ये कहीं ना कहीं आपने एल्कोहल की फॉर्मेशन मेथड में पढ़ा है, ठीक है, जो आप नहीं कर पाए। रिएक्शन सब लिखी हैं, नहीं कर पाए वो बात दूसरी। यहाँ से हमने H हटाया, यहाँ से हमने H हटाया, और यहाँ कर दिया हमने C6H5, और यहाँ भी कर दिया C6H5। तो बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ आएगा सर C6H5। ठीक है, क्लियर? क्या बनेगा इसमें? क्या निकलेगा? देखो HCOON, ये तो निकल गया। आपने C6H6 ही होगा यहाँ पे भी, क्योंकि सर CHO ले रहे हैं ना, तो एक H कहाँ गया आपने? देखो यहाँ पे पहले यहाँ पर अपन ने क्या लिया था? H। उस H को नहीं रिप्लेस किया था ना, नहीं हटाया था, ठीक है। तो बेंजल्डिहाइड में से इस बेंजीन को भी नहीं हटाना। तो यहाँ पर क्या लिया अपन ने? लिया CH3OH निकाला तुमने, क्यों? इसमें क्या बनेगा? इधर देखो, एक C6H5 लिखो पहले, फिर दूसरा C6H5 लिख लो, फिर इन दोनों को जोड़ दो। इस वाले CH से जोड़ोगे, यहाँ जोड़ दिया CH,
क्या बचा OH, इस तरह का कोई कंपाउंड बनेगा नहीं। इसमें लेंगे क्या, इसमें जो डाल दिया अपन ने C6H5COONE ले लिया, क्यों, तो ये वाला H हटा होगा तो ये निकल गया C6H5COONE। एक H यहाँ से रिप्लेस हुआ अभी, है ना, और वो रिप्लेस होकर अगर यहीं जोड़ दें तो ये CH2 हो जाएगा, हो जाएगा, ये बन जाएगा अपना C6H5CH2OH, और इसको बोलते हैं बेटा बेंजिल एल्को। बनेगा तो एल्कोहल ही, इसमें एक कार्बन, मतलब C6H5CH2OH, बेंजिल एल्कोहल बनेगा, ना कि फिनॉल। क्लियर, यार ये चीजें जरूरी याद रखना बेटा, नहीं तो कर नहीं पाओगे रिएक्शन। एसिड बता दिया, मेटाबॉलिज्म पे जोड़ना। सर एसिड में जोड़ना है ना। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, अगला क्वेश्चन जो हम लेने जा रहे हैं वो अगला क्वेश्चन क्या है। ये सभी रिएक्शंस बहुत सिंपल थी, आपने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, नहीं तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है जो आपका 19वें नंबर का क्वेश्चन, ये आपका छूटता नहीं। चलो कर दे रहा है स्टार्ट इसको। इधर देखो बेटा, सबसे पहले हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ये सब जानते हैं ना, कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है बाद में देखेंगे। सेकंड नंबर पे क्या है आपका SO3H, रिएक्शन बाद में कराएंगे, ठीक है। इसके बाद है Cl, इसकी रिएक्शन भी बाद में कराएंगे, क्लियर, ठीक है। और लास्ट में आपका है RC⋯OH, और इसकी रिएक्शन। चलो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला वाला देखो, सबसे पहले वाले को कह रहा H2O से रिएक्शन करानी है और CuX2। अब ये यहाँ पर CuBr2 भी हो सकता है, CuCl2 भी हो सकता है, क्लियर। बंद करो बेटा भाई। CuX2 की जगह CuBr2 भी हो सकता है और CuCl2 भी हो सकता है, ये ध्यान रखना। XBrCl कुछ भी हो सकता है, तो इसको हटा दिया, ठीक है, क्लियर। इस वाली रिएक्शंस को अगर हम देखें तो ये फिनॉल प्रिपरेशन की मेथड्स है, और फिनॉल प्रिपरेशन की मेथड में सीधा सीधा आपको पता है H और OH में टूटेगा ये H2O, और OH जुड़ेगा यहाँ, टॉप फिनॉल बनेगा। क्या बनेगा, फिनॉल। ऊपर क्या जुड़ेगा टॉप पे, OH। क्या जुड़ जाएगा यहाँ पर, फिनॉल जुड़ेगा, ठीक है। पूरा N2 किसके रूप में निकलेगा, N2 प्लस इसका H, इसका Cl, क्या निकल जाएगा, HCl, क्लियर। दूसरी वाली रिएक्शन में वो किससे रिएक्शन करा रहा सर, दूसरी वाली रिएक्शन में वो रिएक्शन करा रहा NaOH से पहले। तो ये ध्यान रखना है, जब भी NaOH से रिएक्शन होगा ना बेटा, तो हमेशा ध्यान रखना है NaOH से किसी का भी रिएक्शन हो, अधिकांशतः ONE रिएक्शन में जुड़ेगा, क्लियर। ONA पार्ट ही जुड़ता है उसका, तो ONA जुड़ेगा तो SO3H पूरा हटेगा, SO3H हटेगा तो इसने के ले लिया यहाँ ONA ले लिया जो, ठीक है। बाकी आपका क्या हट गया, यहां से H हट गया, ये H गया, पूरा हट गया, तो क्या हटेगा H2SO3 जो भी है वो निकल गया, क्लियर, क्लियर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब यहां देखो, और अगर आपको ऐसे नहीं रिप्लेस करना है तो फिर कैसे रिप्लेस होगा, तो यहां से जाएगा OH। अब इस रिएक्शन को हम बहुत डायरेक्ट भी बना सकते हो, लेकिन इसकी पूरी मैकेनिज्म आना चाहिए, तो हम इस रिएक्शन को अलग से पूरा लिख दे रहे हैं पहले, ठीक है। पहला वाला तो आ गया था ना, देख, चलो इसको हम अलग से लिख दे रहे हैं, इसको अच्छे से समझना, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस आपको एग्जाम में दिक्कत देगी। इसकी पूरी मैकेनिज्म बाद में आप इस वीडियो में से नोट कर लेना, या नोट करना हो तो साथ साथ करते जाना और समझते भी जाना अच्छे से। SO3H फर्स्टली इसकी रिएक्शन कराई NaOH से। जब भी इसकी NaOH से रिएक्शन होगी, Na केवल H को रिप्लेस करेगा, माइनस में क्या निकलेगा H2O। सबसे पहले बनेगा ये SO3Na, हम डायरेक्ट बना देते हैं, ऐसे नहीं है, SO3Na, Na पे पॉजिटिव, SO3 पे नेगेटिव, क्लियर। ये बना एक सॉल्ट। इसके बाद फिर सेकेंड टाइम फिर से रिएक्शन कराई इसकी, किससे, NaOH से। अब देखो गौर से, देखो हीट नहीं दोगे तो माइनस में H2O निकल जाएगा,
हीट दोगे, देखो यहां पर हीट दे रहे हैं हम, हीट देंगे तो क्या निकल जाएगा आपका, ये NaO पूरा रिप्लेस करेगा इसको, और यहां टॉप पे जुड़ जाएगा ONA, और एक Na और SO3 और H निकल गया। क्लियर? SO3 निकल गया, Na निकल गया और H, और ONA कहां आ गया, टॉप पे। क्लियर? अब इसके बाद जब इसकी रिएक्शन हम फिर से किसी एसिड की प्रेजेंस में देखेंगे तो ऐसा लिखा रहता है एसिड के लिए, या तो ऐसा लिखा रहेगा या ऐसा भी लिखा रह सकता है। एसिड हमेशा H पॉजिटिव देते हैं, तो फिर ये H पॉजिटिव इसको रिप्लेस करेगा और क्या बन जाएगा आपका, फिनॉल। क्या बन जाएगा, फिनॉल। क्लियर? लेकिन गौर से देखें तो NaOH दे रहा, हीट दे रहा, एसिड दे रहा, देखो रिएक्शन में तीनों चीजें दे रहा ना, तो आपको डायरेक्ट ये बना देना था। अब आ गया समझ में? मतलब ऐसे नहीं जाके डायरेक्ट इससे ये तीनों चीजें दे रहा, ये भी दे रहा, हीट भी दे रहा, एसिड भी दे रहा, तो डायरेक्ट ये बना देना था फिनॉल। क्लियर? आ गया समझ में? लेकिन बनेगा स्टेप टू स्टेप। चलो अगला देखते हैं, ये क्लियर? अब अगला देखो जरा, अगला वो क्या कह रहा, एक क्वेश्चन और था इसमें क्लोराइन वाला, क्लोराइन वाला था, NaOH से करा रहे थे, सीधा सीधा फिनॉल बनेगा, वो H रिप्लेस कर देगा इसको, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटा देगा जो स्ट्रॉन्ग है। क्या बनेगा, सीधा फिनॉल, वो क्या निकल जाएगा माइनस में, सिंपल था ये। क्लियर? टेम्परेचर वो दे ही रहा आपको, और इसमें भी रिएक्शन जब होता है तो वैसे ही होता है, पहले कौन जुड़ेगा, ONA, क्या निकल जाएगा, HCl, फिर H2O से, फिर एसिड की प्रेजेंस में कराओगे Na हटेगा, वही सेम टू सेम। क्लियर? चलो अगला वो क्या कह रहा, लास्ट का एक और था जिसमें वो कह रहा था, ये ध्यान रखना बेटा, RCOOH कोई भी एसिड हो, अगर उसका आप LiAlH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, या NaBH4 की प्रेजेंस में रिडक्शन करा रहे हैं, या ब्रैकेट के अंदर आपने H लिख दिया, या ब्रैकेट के ऊपर आपने Cu लिख दिया, आ गया समझ में, कॉपर की प्रेजेंस में उसका वो रिडक्शन करा रहे। क्लियर? ये किसी की भी प्रेजेंस में आप रिडक्शन कराओगे, ये हमेशा एल्कोहल में बदलेगा। काय बदलेगा? तो ये ध्यान रखना है, R बॉन्ड C बॉन्ड O बॉन्ड OH, ये जो होता है ये हमेशा एल्कोहल में बदलेगा। तो हमेशा H आएंगे और H इस O के साथ निकल जाएंगे, मतलब ये वाला O किसके साथ निकलेगा, H के साथ। तो हमने यहाँ कितने H ले लिए, 4H, तो H2 निकल गया पहले, तो देखो इसमें से 2H एक हो गया, 2H एक को H2 गया, क्या बचा, R बॉन्ड C, इस C से 2H और जुड़ गए, तो क्या बन गया, CH2OH, पेंजिल एल्को। क्लियर? आ गया समझ में? ये आपकी रिएक्शंस थी जो आपको करनी थी। आ गया? एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन आप छोड़ के चले आए, वो क्वेश्चन कौन सा था, उसका तो अटेम्प्ट सबको आंसर देना था, ट्रिकी क्वेश्चन था, हमने पहले ही बोला था सब क्वेश्चन सिंपल है, थोड़ा थोड़ा ध्यान देना था। एक उसमें था 30 नंबर का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का था, और 3 मार्क्स का जो 30 नंबर का क्वेश्चन था उसमें आपका इस तरह से रेट दिया था, रेट इक्वल के, और वो क्या पूछ रहा था आपसे, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था, 1/2 और दूसरा था B का 3/2, है ना, यही था ना। क्या पूछ रहा था, रेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ रहा था। आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते, तो हम लिख सकते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, इनकी कंसंट्रेशन पे। मान लें, इसके लिए एक फॉर्मूला अपन लिख दे रहा है कि मान लें कि अपना जो रेट है, अब कैसे निकालते थे रेट, तो हमेशा सॉरी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे रेट है, रेट लॉ क्या कहता है, रेट लॉ ये कहता है A की पावर x इंटू B की पावर y, है ना, तो दोनों को अपन जोड़ देते थे, तो क्या निकाल आता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऐसे निकाल देना ना, x प्लस y, है ना, ऐसे निकाल देते।
बस यही तो निकलना था सीधा सीधा। तो तुम्हें क्या करना था, कुछ करना ही नहीं था इसमें तुम्हें सीधा सीधा ये लेना था और क्या कर देना था, सबसे पहला ए और ये मतलब 1/2 प्लस 3/2 एलसीएम ले लेंगे, है ना। नीचे क्या आएगा 2 2 1 जा 2 1 आएगा, 4 क्लियर। और प्लस में ऊपर कितना आएगा 3, कितना आया था 4/2 अपॉन में 2, क्लियर। आंसर ऑर्डर सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, क्लियर। दूसरे वाले का गौर से देखें, दूसरे वाला क्या था, दूसरे वाले में कुछ था ही नहीं, दूसरे वाला में ऊपर यहां कुछ था और यहां कुछ था, है ना। ये चेंज हो गया था, एक था 3/2 और एक था -1, तो ले लोगे 3/2 -1, है ना। एलसीएम लेके निकालोगे, एलसीएम लेके निकालोगे 2 आएगा, 2 1 जा 2 3 माइनस का और नीचे कितना 2 ही आएगा ना, वो क्या आएगा 1/2। करेक्ट आंसर लियो, इतना तो निकाल ले, तो छोड़े यार फालतू को। सर मैं तो करके आई, मेरे आंसर भी यही आया। बस तो राइट है, जिसके आंसर सही है, क्लियर। नीचे वाला क्वेश्चन तो सर बहुत टिपिकल लग रहा था, मैं बिल्कुल टिपिकल नहीं है। वो ये पूछ रहा था कि आपको यूनिट के बेस पे ये बताना है कि उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर का रिएक्शन है, थर्ड ऑर्डर का रिएक्शन है ना, जीरो ऑर्डर का रिएक्शन है। कैसे निकालते, यूनिट सबको निकलवाई हमने। यूनिट का फॉर्मूला क्या होता है, इधर देखो बोर्ड पे है, कंसंट्रेशन, ऐसे ही होता ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इंटू 1 अपॉन कंसंट्रेशन का पावर n, क्लियर। इसमें अपन जिसके चाहे उसके लिए रख सकते। अब आपको हमने यूनिट डायरेक्ट याद कराया है, डायरेक्ट याद कराया मतलब कंसंट्रेशन, जैसे हमने कहा कंसंट्रेशन क्या होता है, तो कंसंट्रेशन का फॉर्मूला होता है सर मोल पर लीटर, है ना। अपॉन में क्या आ जाएगा टाइम सेकंड इंटू यहां पर आएगा 1 अपॉन मोल पर लीटर, है ना, यही आएगा, ऊपर पावर n। अब अगर ये जीरो ऑर्डर के लिए निकल रही तो जीरो लगाओगे, 1 के लिए तो 1, 2 के लिए तो 2, 3 के लिए तो 3, जीरो के लिए निकल रही जीरो हो गया। क्या आया यूनिट निकल के आया सर मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। मोल का मोल, लीटर ऊपर गया इनवर्स, सेकंड ऊपर गया इनवर्स, क्लियर। नहीं आया। अब यहां पर अगर 1 था तो काट देते, तो क्या आता डायरेक्ट सेकंड इनवर्स। अगर यहां पावर 2 थी तो एक बार कटेगा, एक बार कटेगा, ऊपर जाएगा तो मोल का इनवर्स, है ना, मोल का में आएगा इनवर्स में, लीटर ऊपर जाएगा, पहले लीटर देखो यहां जाएगा फिर यहां जाएगा तो लीटर कॉमन, सेकंड ऊपर जाएगा तो सेकंड इनवर्स, है ना। लेकिन अगर यहां पावर 3 होती तो 1 टाइम कटता ना, 1 टाइम कटता तो क्या आता मोल -2, है ना, लीटर का स्क्वायर सेकंड इनवर्स, सेकंड तो हो ही आएगा, क्लियर। अब ये देख लो कौन सी यूनिट दे रहा वो, उसके बेस पे बताना था। तो तुम्हें क्या बताना था, तुम्हें ये बताना था किसी की सेकंड इनवर्स है क्या यूनिट, सेकंड इनवर्स है, तो सेकंड इनवर्स है मतलब वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट। ये लिखे सर, इतना सिंपल पेपर था, फालतू के क्वेश्चन छोड़ता रहते हैं आयु को कई। चेक कर लें पहले, पहला दिन है तो दिक्कत होती।